नमस्कार साथियों, मैं जय मालाकार मालाकार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपके पर्यावरण से संबंधित होंगे, ईवीएस से संबंधित होगा, जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बार बार आते हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों को। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न इस तरह से आप लोगों के सामने, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि उसकी क्या होती है? सेवा, वेतन, गर्व या फिर आपका छात्रों का विश्वास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, छात्रों का विश्वास होता है शिक्षक के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पहला का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पे आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न बोलता है, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता। तो वह है, देखिए, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है, तो वह क्या है? सिद्धांत है, कानून है, खोज है या फिर आपका मूल संकल्पना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये सिद्धांत है। क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? देखिए, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है उसको बताना है। विचार गोष्ठी एवं श्रुत लेखन एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुत लेखन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। आगे देखिए, चौथे नंबर के प्रश्न पे आते हैं। निम्नांकित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम या फिर आपका मेथेन। इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हीलियम नहीं है, बाकी सब क्या है? आपके ग्रीन हाउस के जो है गैस हैं। ठीक है, आगे देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड और मेथेन, ये सब ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाले गैस हैं, लेकिन हीलियम नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पांचवें नंबर देखिए, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए कौन सी इकाई का उपयोग किया जाता है? जूल का, डेसिबल का, न्यूटन का या फिर आपके नैनो इकाई का? तो देखिए, यहाँ पर ध्वनि के लिए मापन के लिए किया जाता है डेसिबल का। ठीक है, डेसिबल में मापा जाता है ध्वनि को। ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा सामान्य व्यक्ति के लिए कितना डेसिबल तक आवाज सुनने योग्य रहता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए, यहाँ पर कुछ नदियाँ दिए हैं, उसमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी पर गिरती है? ऑप्शन इस तरह से है, ताप्ती, स्वर्णरेखा, नर्मदा या फिर सिंधु। तो देखिए, जो ताप्ती नदी है वो भी आपके इधर अरब सागर पे गिरती है, नर्मदा भी अरब सागर पे भी गिरती है और सिंधु नदी भी अरब सागर पे गिरती है ना। तो देखिए, यहाँ पे जो बच गया वो है ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी, स्वर्णरेखा आपके कहाँ पे गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी पर गिरती है। ठीक है, आगे देखते हैं आपके 7वें नंबर के प्रश्न में, निम्नांकित में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? देखिए, कौन सी स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है उसको बताना है। लैपिज, यू आकार की आकृति, वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या फिर जल प्रपात। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यू आकार की घाटी जो होती है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यू आकार की घाटी पे जो होता है वो इसका सही आंसर हो जाएगा, हिमानी द्वारा निर्मित होता है। आगे देखिए, 8वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं। 8वें नंबर के प्रश्न इस तरह से, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है ना। अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है क्या है? प्रधान पाठक की जानकारी में लाना, खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानना, उसे सही मार्गदर्शन देना या फिर डी, उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानना और उसे सही मार्गदर्शन देना। ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उसके कारण को जानने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? छत्तीसगढ़ में कौन सा शहर तालाबों का शहर कहलाता है? कमेंट करके बताइएगा। और कौन सा शहर मंदिरों का शहर कहलाता है उसको भी कमेंट करके बताइएगा। ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से, लाल सागर, उज्जैन, इंदौर या फिर आपका है ग्वालियर। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए है, लाल सागर। ठीक है, लाल सागर जो है वो है ऑप्शन ए हो जाएगा, झीलों का शहर कहलाता है। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? देखिए, कौन सा सागर है जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है?
ये कुछ सागर का नाम हो जाएगा काला सागर। ये प्रश्न ऊपर नीचे का गड़बड़ हो गया है। पहले का ए वहाँ पे देखिएगा, ये जो लाल सागर लिखा है वो भोपाल है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भोपाल है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सुधार लीजिएगा, ये भोपाल है, ठीक है। यहाँ का 9वां का भोपाल, ठीक है। कौन सा शहर है, झीलों का शहर कहलाता है तो भोपाल, ठीक है। यहाँ पे उसको सुधार लीजिएगा, ये दोनों का ऊपर नीचे हो गया है। देखिए निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यहाँ पे काला सागर हो जाएगा, लाल सागर, काला सागर। यहाँ पे ऑप्शन ए पे हो जाएगा लाल सागर। यहाँ का ए वहाँ पे चला गया है, वहाँ का ए यहाँ पे आ गया है, ठीक है। काला सागर या फिर लाल सागर, ठीक है। लाल सागर लिख लीजिएगा यहाँ पे। ऑप्शन ए हो जाएगा लाल सागर। ठीक है। और दूसरा काला सागर अरब सागर है और भूमध्य सागर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भूमध्य सागर जो है इसको अलग करता है, ठीक है। सागरों को अलग करता है तो ये भूमध्य सागर हो जाएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च या फिर आपका 22 अप्रैल को। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 12 पे, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। देखिए कौन से खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या फिर आपका अपघटनकर्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राथमिक उपभोक्ता में खाद्य श्रृंखला में जो होते हैं आपके शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। देखिए पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। रासायनिक चक्र, भू रासायनिक चक्र, भूगर्भीय चक्र या फिर भू रासायनिक चक्र कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, निम्नांकित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। देखिए कौन सा न्यूनतम बोला है ना, न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण है ना, डीजल, पेट्रोल, कोयला और आपका हो जाएगा इधर हाइड्रोजन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कोयला। न्यूनतम बोला है तो यहाँ पे कोयला को लिया गया है, ठीक है। कोयला थोड़े मात्रा में करता है, बाकी ये सब भी उससे ज़्यादा मात्रा में करते हैं, है ना। कोयला भी प्रदूषण फैलाता है लेकिन इन लोगों की अपेक्षा कम फैलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 14 का। 15 नंबर पे चलते हैं, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पंडा पाया जाता है। देखिए जो संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पंडा है कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर आपके ब्राजील में। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दैत्याकार पंडा, तो चीन में पाया जाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो भोपाल गैस त्रासदी किसके हुई थी, तो MIC, मैंने पिछला वीडियो में बनाया था, है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। जहां पर भी होगा उसको लगा देना है। तो देखिए ऑप्शन डी है मिथाइल आइसोसाइनेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण ही ये जो हुआ था जनधन की बहुत भारी हानि हुई थी। किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। देखिए हमारे भारत में क्रिसमस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है भारत में। तो 25 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या रहता है, ठंडा रहता है ना। 25 दिसंबर को और क्या मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है तो उसको सुशासन दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। लेकिन कौन सा देश है जहां पर गर्मियों में मनाया जाता है, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। भारत तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन इस तरह से है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का, हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में गर्मी में मनाया जाता है। आगे देखिए आपके 18 नंबर प्रश्न पर, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस वन्य जीव संरक्षण कहलाता है। कौन सा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है या फिर अभ्यारण्य जो है किस लिए प्रसिद्ध है उसको बताना है आप लोगों को, ठीक है। हाथी, सांप, गैंडा या फिर शेर के लिए। तो गिर जो है आपके लिए जाना जाता है एशियाटिक शेर के लिए जाना जाता है ना, एशियाटिक शेर के लिए जाना जाता है, शेर के लिए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है उसको बताना है। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण। तो
ग्रीन मफलर जो है ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर किसे कहा जाता है? देखिए ये रोड है, तो रोड के किनारे किनारे पे आपके बहुत सारे वृक्ष लगा दिया जाता है दोनों साइड पे, ठीक है। दोनों साइड पे बहुत सारे वृक्ष लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ये इसलिए लगाया जाता है ताकि ये यहाँ पर कोई मोटर वाहनों का जो आवाज़ है तेज़ गति से इधर ना जा सके, यहाँ वृक्षों के आवरण से उसको रोका जा सके, है ना, इसीलिए इसको ग्रीन मफलर कहा जाता है। आगे देखिए 20 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या फिर आपका शुक्र है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। भू पारिस्थितिक तंत्र में क्या है? तो सूर्य है, ठीक है। सूर्य ही ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है? स्रोत है या फिर केंद्र है। सूर्य से ही सबसे ज़्यादा ऊर्जा या फिर ऊष्मा निकलती है, ठीक है। यहाँ सूर्य के क्रोड में कौन सा गैस पाया जाता है? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साइंस से रिलेटेड हो जाएगा आपके। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।